हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चॉकलेट केक की रेसिपी। चॉकलेट केक इसको ये वैसे भी खाने में बहुत अच्छा लगता है और चॉकलेट केक तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। घर पे अगर कोई भी बर्थडे हो और तो आप ये केक आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ा सा मेज़रमेंट का ध्यान रखना होगा। केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप मैदा, 1 कप एंड सेकेंड वाला हाफ कप, दोनों मिलकर हो गया 1.5 कप मैदा। 1.5 स्पून लेंगे हम बेकिंग पाउडर, 1 स्पून एंड हाफ स्पून, ये दोनों हो गया हमारा 1.5 स्पून बेकिंग पाउडर। और 1/4 स्पून लेंगे हम बेकिंग सोडा। ये 1 किलो के केक की मेजरमेंट है, तो ये 1 किलो के केक के हिसाब से ही मैंने बताया है। तो अगर आपकी मेज़रमेंट सही होगी तो आपका केक भी अच्छा बनेगा। अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट को हम एक छन्नी में डालकर छान लेते हैं। और हाँ, 4 टीस्पून हमें डालना है कोकोआ पाउडर। अब हम सारी चीज़ों को एक छन्नी में डाल के छान लेते हैं। छन्नी में मैदा डाल दिया है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट को हम छानना शुरू करते हैं। तो हम इन सब चीज़ों को मिलाते हुए छान लेंगे। छानने का प्रोसीजर स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हो सके तो इसको 2 बार छान लीजिए। छानने के बाद हम सबको मिक्स कर ड्राई इंग्रेडिएंट को मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब मैं इनको साइड में रख दूँगी। साइड में रखने के बाद हम लेते हैं एक बाउल और बाउल में डालेंगे हम 3/4 कप दही। दही को अच्छे से मिलाना है और इसका एक स्मूथ बनाना है इसको बिल्कुल सी। और इसमें बिल्कुल भी ये जो दही की जो डलियाँ दिख रही है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। तो इसको स्मूथ कर लेते हैं। दही स्मूथ हो गई है। अब उसमें ऐड करेंगे हम 3/4 कप आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर बनाने के लिए हम घर की नॉर्मल चीनी को मिक्सर में बारीक पीस देंगे और छन्नी से छान कर इसको ले लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/3 कप ऑयल। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, रिफाइंड ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, अगर आप चाहे तो बटर भी ले सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिला लूँगी और तब तक मिलाऊंगी जब तक कि ये तेल दिखना बंद नहीं हो जाता। जब तेल, दही और जो हमारा शुगर है, तीनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, तब तक इसे फेंटना है। तेल बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए ऊपर, बल्कि इन चीज़ों में मिल जाना चाहिए। तेल मेरा अच्छे से मिल गया है। अब हम तैयारी करते हैं बटर पेपर बनाने की। बटर पेपर भी हम होममेड बनाएंगे। बटर पेपर बनाने के लिए मैंने एक साफ सी शीट होती है ना, A4 साइज़ की शीट, उसको ले लिया है और उसमें ऑयल डालकर हाथों की सहायता से इसमें चारों तरफ हम ऑयल लगा लेंगे। ऑयल फैलाकर हम इसे बनाएंगे। और ये जो शीट होती है ना, ये भी उतनी अच्छा वर्क करती है जितना कि बटर पेपर। बटर पेपर को बस मार्केट में बनाया जाता है और ये हम घर में बनाएंगे। तो अभी हम इसमें ऑयल लगाकर इसकी शीट तैयार कर लेते हैं। और इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसको हम कागज़ की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से एक्स्ट्रा ऑयल को दूसरे कागज़ पर पोंछ कर निकाल देंगे। तो यहाँ पे बटर पेपर हमारा तैयार हो जाता है। पेपर को हम 2 बार फोल्ड करेंगे, 1 2 बार फोल्ड करने के बाद हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे। और ट्रायंगल बनाने के बाद जिस टिन में हमें केक बनाना है उस टिन को रखेंगे और उसके सेंटर में हम बटर पेपर को रखेंगे और इसमें ऐसे राउंड शेप में मार्क लगा के इसको सीजर से कट कर देंगे। अभी इसको सीजर से कट कर लेते हैं राउंड शेप में।
बटर पेपर लगाने का तरीका यही होता है। अब हम इसे कट करके और अब हम इसे थोड़ी सी 2-3 बूंदे तेल की डाल के इसे चारों तरफ फैला लेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। और इसके बाद हम इसे बटर पेपर को केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम इसे साइड में रख देंगे। केक बेक हम करेंगे पतीली में। उसके लिए सबसे पहले हम पतीली को प्रीहीट कर लेते हैं और उसमें डाल देते हैं नमक। ये नमक मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसी एक नमक को एक बार यूज़ करने के बाद हम बार बार उसे यूज़ कर सकते हैं। तो नमक को थोड़ा सा हम चला लेंगे ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो सके और हमारा जो केक है उसमें नमक का टेस्ट बिल्कुल भी ना आए। तो अभी थोड़ा सा इसको चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे सेंटर में हम रिंग, और रिंग के बाद हम इसे थाली से ढक के प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्रीहीट करना है। अब हम चलते हैं अपने बैटर की तरफ। अब बैटर में जो हमने सूखा हुआ चीज़ें जो छान कर रखी हुई थी उन सबको हम इसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिलाते जाएंगे। और इसे बिल्कुल स्पीड में नहीं मिलाना है, इसको हल्के हाथ से मिलाना है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे मिलाएंगे और इसको एक लंप फ्री बैटर बनाना है। तो अभी मैं धीरे धीरे इसको मिलाऊंगी। और अभी हमें दूध नहीं डालना है, अभी हमें इसे बिना दूध के ही मिलाना है। तो अभी हम इसे पहले मिला लेते हैं। अब हमारा बैटर बिल्कुल ड्राई लग रहा है, तो अब हम इसमें दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके मिल्क को ऐड करते हैं और बैटर को मिला लेते हैं। और बैटर को हमें ना एक ही दिशा में फेंटना है, कभी इधर कभी उधर, दोनों साइड नहीं फेंटना है, एक ही साइड हमें इसे फेंटना है। अब मेरा बैटर काफ़ी अच्छे से हो गया है। और बैटर का पता तब चलता है जब हम इसे ऊपर से गिराते हैं और एक रिबन की तरह गिरता है। बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट इसका होता है, इसका मतलब है हमारा बैटर तैयार है। और अब हम इसमें लास्ट में डालेंगे 1.5 टीस्पून 1.5 टीस्पून विनेगर नहीं है तो नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। और नींबू का रस डालने के बाद हम इसे हल्के हाथ से मिलाएंगे, क्योंकि हम बिना अंडे के केक बना रहे हैं, तो इसलिए विनेगर और दही मिलाना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे बिल्कुल हल्के हाथ से मिलाएंगे। और विनेगर मिलाने से ये जो हमारा बैटर होता है ये एकदम फ्लफी हो जाता है और फटाफटा सा हो जाता है, इसी के कारण हमारे केक में जो जालियाँ पड़ती है ना वो इसी के कारण पड़ती है। अब हमें इसे हल्के हाथ से मिलाएंगे। अब आप देख सकते हैं बैटर कैसे फूल गया है और इसमें बबल्स भी बन गए हैं, यानी बैटर हमारा परफेक्ट हो चुका है। बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे हम केक टिन में। तो केक टिन भी जो है मैंने बाहर से नहीं लिया है, ये भी घर पे ही था हमारे। तो अब हम बैटर को थोड़ा ऊपर से डालेंगे, एक पेस्ट को थोड़ा ऊपर से एक धार बनाते हुए हम इसको डालेंगे ताकि बैटर चारों तरफ एक समान फैल सके। तो अभी हम इसको डाल लेते हैं। और अब हम इसे 4 से 5 बार डैब कर लेंगे। 4 से 5 बार डैब करना ज़रूरी है ताकि अगर इसमें कहीं से भी हवा जनरेट हो रही है तो वो बंद हो सके।
और अब हम अपने केक टिन को ट्रांसफ़र करेंगे पतीले में। तो इसको सावधानी से उठाइएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे अपनी पतीली में और ऊपर से रख देंगे कोई ढक्कन। और एक बार ढक्कन रखने के बाद पतीली को हमें कम से कम 30 मिनट तक बिल्कुल भी उठा के नहीं देखना है। केक के जो हमारा जो केक होता है उसको बीच में से फूलने का एक कारण यही होता है कि हम उसे बार बार उठा के चेक करते हैं कहीं जल तो नहीं गया। तो इसका एक कारण यही होता है। 30 मिनट से पहले हमें इसे चेक नहीं करना है। यहाँ पे मेरे 30 मिनट हो गए हैं, मैंने केक को चेक किया है। तो अभी ये बीच में से मुझे कच्चा लग रहा है, तो मैं चाकू डाल के इसको ज़रा चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए अभी केक मेरा बीच में से गीला है। तो मैं फिर से इसे 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो आंच में ही रखूँगी। केक को मैंने स्टार्ट से लेके एंड तक बिल्कुल स्लो आंच में ही रखा था। अब मैं फिर से इसे चेक कर लेती हूँ। तो अभी मेरा नाइफ़ बिल्कुल क्लीन आया है, इसका मतलब है केक मेरा अच्छे से बेक हो चुका है। यहाँ पे आप देखिए केक ने हमारी किनारियाँ भी छोड़ चुकी है, तो इसका मतलब है कि केक परफेक्टली बेक हो चुका है। अब हम केक को हो गया है ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। तो केक को पतीले से निकालने के बाद हम इसे एक कपड़े से ढक देंगे और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसे ढक के रखेंगे। ढक्के से इसलिए रखा जाता है ताकि केक का जो ऊपरी पार्ट होता है वो हार्ड ना हो, तो इसलिए हम इसे ढक के रखेंगे। और अब हम केक के चारों किनारों को चाकू से थोड़ा सा ऐसे निकाल लेते हैं। और हमने बटर पेपर जो नीचे को लगाया था ना, तो उसके कारण हमारा केक एकदम से निकल आएगा। और केक ने किनारियाँ भी छोड़ दी थी, तो इसको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं इसे 1-2 बार इसके ऊपर मारूंगी हाथ से। और अब ये देखिए हमारा केक निकल चुका है और बिल्कुल अच्छे से निकला है और कहीं से जला भी नहीं है और बेक भी बिल्कुल परफेक्ट हुआ है। तो अब आप देखिए जालियाँ कितने अच्छे से बनी हुई है। बीच में जो निशान है वो चाकू का है, बाकी केक पूरा मेरा एकदम परफेक्ट हुआ है। तो लग रहा है ना ये मार्केट जैसा केक। तो आप भी इसी तरह अपने घर में बनाइए। और अभी मेरा केक हल्का गर्म ही है, तो मैंने इसे कपड़े से पकड़ा हुआ है। और ये देखिए अभी मैं इसको दबा के दिखाती हूँ आपको कितना सॉफ्ट है। अगर उंगली ऐसे टच करने के बाद केक फिर से ऊपर आता है, इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा स्पंजी बना हुआ है। तो ये देखिए ये बिल्कुल ऊपर को आ रहा है और जाली भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट पड़ी हुई है। अगर आप भी इस तरह केक बनाना चाहते हैं तो अपने घर पर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और मैं इसे अभी कट करके नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बर्थडे का केक है, तो इसकी आइसिंग का वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड